आप देखो, जब भी हमारे शरीर में कीटाणु और विषाणु प्रवेश करता है तो शरीर जो है रोगग्रस्त होने लगता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, व्याधि के चपेट में आ जाते हैं। और अगर आपने अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका पूरा जो शरीर है रोग के चपेट में आ जाएगा। कीटाणु विषाणु आपके पूरे शरीर को खराब करता जाएगा। तो आप क्या करते हो कि उस रोग से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपके बॉडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है, रिपोर्ट देखता है, फिर आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है और दवा देता है। और दवा देखो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 70% तक फायदा करता है, उसके बाद दवा भी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद अगर आपका जो बॉडी का जो रोग सुख दुख दर्द है वो ठीक होगा तो ठीक होगा सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की शक्ति से, मतलब आपके मेंटल पावर से। देखो, ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। शरीर में जैसे ही कीटाणु विषाणु प्रवेश करता है आप डॉक्टर के यहाँ दौड़ जाते हो ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। लेकिन क्या आप अपने माइंड को चेक करते रहते हो? देखो, माइंड के अंदर जब भी कोई भी निगेटिविटी के कीटाणु विषाणु प्रवेश करते हैं तो इनिशियल स्टेज में तो देखो आपको पता चलता ही नहीं है, क्योंकि आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने के आदी हो जाते हो। आपको पता तब चलता है जब आपकी जीवन की जो दिशा है दशा है खराब होने लगती है। माइंड जब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सेंट्रलाइज होने लगता है, माइंड के सारे थॉट्स होते हैं एक ही जगह केंद्रित होने लगते हैं, तब आपको फील होते लगता है कि शायद हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, हमें चेक करना चाहिए। देखो, होता क्या है कि इनिशियल स्टेज में जैसे ही कोई भी बीमारी दिमाग के अंदर फैलने लगे ना तो उसको देन एंड देयर स्टॉप कर दो, वहीं रोकना शुरू करो, नहीं तो होगा क्या कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। देखो, शरीर के अंदर जब भी कोई कीटाणु विषाणु प्रवेश करता है, हम रोगग्रस्त होते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेवार होता है। मतलब कीटाणु विषाणु बाहर से आते हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करने का काम करते हैं। लेकिन मानसिक जो रोग होता है ना, मेंटल कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसके लिए कीटाणु विषाणु बाहर से कभी नहीं आते हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। इंटरनल फैक्टर जिम्मेवार होता है और वो होता है हमारे आत्मा का कमजोर होना, आत्मा का वीक होना। आप देखोगे जो सोल, जो आत्मा, जो इंसान जिसकी पर्सनालिटी जितनी ही कमजोर रहेगी वो हमेशा ही रोता गिरता पड़ता माफ़ी मांगता रहेगा और उसका ये जो जीवन चक्र है ना वो चलता रहेगा। इनफैक्ट उसको जो भी आता है रुला के डरा के धमका के जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान बेसिकली एक कायर होकर रह जाता है, अंदर से हमेशा दवा दवा डरा डरा रहता है और उसका आत्मा जो होता है अंदर से हमेशा कलपता रहता है, कुंठित होते रहता है। इसलिए इस तरह का जो भी आदमी होता है ना, निगेटिविटी के वायरस के चपेट में बहुत जल्दी चला जाता है और ये अपना इस लाइफ टाइम को तो ख़राब करता ही करता है, अपने नेक्स्ट लाइफ टाइम को भी ख़राब करता जाता है। इसलिए हमेशा सचेत रहो अपने माइंड के प्रति और माइंड को हमेशा चेक करते रहो। देखो, टाइम टू टाइम हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपने दांत का भी चेकअप कराते हैं, बॉडी का भी चेकअप कराते हैं, ये भी देखते हैं कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है ताकि हम टाइम टू टाइम प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले सकें, उस चीज़ को बैलेंस कर सकें। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है, हमेशा साथ में बैठो, अकेले बैठो, एकांत में बैठो और ये देखो कि मेरे जीवन की दिशा जो है सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। बहुत लोगों को यही पता नहीं चलता है कि हमारा जीवन किसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो मैकेनिकल लाइफ जीते रहते, काम धाम सारा करते रहते हैं, तो उन्हें तो लगता है बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो स्वस्थ तो हैं, बिल्कुल ठीक है, आउटर तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है क्योंकि उनके हाथ पैर बॉडी पार्ट सारा काम करे, लेकिन इंटरनली जो होता है वो कहीं ना कहीं भयानक रोग के ग्रस्त में रहते हैं। इसलिए इस तरह का आदमी देखोगे हमेशा ही नाखुश रहता है। इस तरह के लोगों के ना चेहरे भी देखोगे बुझे बुझे से रहेंगे, चेहरे में जो ग्लो होता है वो चमक होती है ना, जिसको अंदर की खुशी बोलती है, वो आपको खुशी कभी नहीं दिखने वाली है। इसलिए हमेशा अपने मन के ऊपर काम करते रहो। देखो, कोई भी पॉजिटिव बातें सुनते हो, पॉजिटिव मैसेज पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, वो होता क्या है थोड़ी देर के लिए आपको बहुत ही सुकून और शांति देता है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद माइंड जो है थोड़ी देर के लिए अलग दुनिया में चला जाता है। मतलब हम अपने आप को इंटरटेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद फिर आप भूल जाते हो कि आपने क्या पढ़ा था और आपके दिमाग में वही ऑर्डिनरी पुरानी मंडेन बातें चलते रहती है, जिसमें पास्ट की स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी और फ्यूचर की अनसर्टिनिटी ज़्यादातर दिमाग में घूमते भागते रहती है। इसलिए जब भी कोई भी चीज़ें पढ़ते हो ना, हर थोड़ी देर के बाद अपने आप से बातें करते रहो, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम डिस्टर्ब हो, क्यों माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, क्यों हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं, क्यों हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, इसका एक बेसिक कारण ये भी है कि हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में बैठते हैं, रहते हैं ना, वहाँ जो हमारे चारों सो कॉल जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग निगेटिव भी होते हैं। होता क्या कि बहुत जल्दी वो लोग जो होते हैं हम लोग को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को, अपने अंतर मन को स्ट्रॉन्ग करके रखा करो, ताकि ये जो भी खाली पीली बैठ के निगेटिव बात जो लोग करते हैं ना, निगेटिव टोन कमेंट पास करते हैं, कमेंट देते रहते हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए खुद पे ही खुद काम करना है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक सांसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा है नहीं कि हम घर परिवार को छोड़ के पहाड़ों पे चले जाए, जंगल में चले जाए, अकेले चुपचाप बैठ के सिर्फ और सिर्फ ध्यान करें। हमारा जो ध्यान का टाइम होता है नॉर्मली 40-45 मिनट का होता है। उसके बाद हमें इस ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में दौड़ना भागना पड़ता ही है। लेकिन अगर काम करना है तो हर समय अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब अपने ऊपर लगातार काम करते रहोगे, कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, तभी आपकी आत्मा जो है सशक्त बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। और अपने माइंड को हमेशा क्रिएटिव टास्क में लगाया करो। देखो, जब माइंड क्रिएटिव टास्क में लगा रहता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव बात ही सोचता है, क्रिएटिव थॉट्स क्रिएट करता है और अपने लिए अंदर से एक हेवन वाली फीलिंग क्रिएट करता है। जब आपका अंतर मन खुश रहेगा ना, तो देखोगे कीटाणु विषाणु निगेटिविटी के ना आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे और आप हमेशा खुश खुश रहोकर अपना एक स्वर्णिम जीवन की दिशा तैयार करते जाओगे, ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिखते